नमस्कार, मैं मनोज राजवंशी, आप सबका मनोज राजवंशी मैथ पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज रीजनिंग की क्लास होगी और आपका चैप्टर होगा रैंकिंग। रैंकिंग से इस चैप्टर से दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन कौन से आपकी लैंग्वेज क्या क्या करेगा? रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल, एक होता है यहां से रिलेटिव टू वर्टिकल। यानी इनके मीनिंग क्या है हिंदी में अगर बात करी जाए तो इसको हिंदी में कहते हैं हम क्षैतिज और इसको कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर। इसका मतलब क्या है? जब व्यक्ति को पंक्तियों में बिठाया जाता है, जब व्यक्ति को पंक्ति में बिठाया जाता है। और इसका मतलब क्या है? जब व्यक्ति को कॉलम में बिठाया जाता है, यानी ऊर्ध्वाधर में बिठाया जाए। इसमें आपके दो वर्ड यूज होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट, यानी बायां और दायां। और कुछ इस तरीके से इसमें भी यही वर्ड यूज होंगे, क्या? यानी एक टॉप और एक आपका बॉटम। कहने का मतलब ऊपर और नीचे, या आगे और पीछे। समझे ध्यान से बात को? इसमें क्या है? इसमें यह है कि व्यक्ति का बाएं से स्थान या व्यक्ति का दाएं से स्थान, इसमें व्यक्ति का ऊपर से स्थान या व्यक्ति का नीचे से स्थान, इसमें व्यक्ति का आगे से या पीछे से। लेकिन बात यह है, अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो इसका मतलब आपने इसको भी क्लियर कर लिया। दोनों के कॉन्सेप्ट सेम ही होंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा। अगर आपने इसको किया तो इसको भी किया, या आपने इसको किया तो इसको भी किया। बात समझे? इसमें आपका एक फॉर्मूला बड़ा मायने रखता है और उसी फॉर्मूले से हम सारे चैप्टर को पूरा कर पाएंगे। और उस फॉर्मूले से हम कुछ नए फॉर्मूले भी कनेक्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और हर क्वेश्चन कराया जाएगा। बिल्कुल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, सब यहाँ से कवर होगा। वो अगर बात करी जाए कि वो फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को जाने आप क्या है। उस फॉर्मूले का नाम है कि टोटल बराबर लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको टोटल व्यक्ति निकालने हो तो यानी लेफ्ट से स्थान प्लस, यानी बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1। बात समझे? और यहीं से अब जो ये आपका फॉर्मूला है, इससे दो फॉर्मूले और आप तैयार कर सकते हैं। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति का लेफ्ट से स्थान, लेकिन वो कब पूछा जाएगा? वो तब पूछा जाएगा जब आपको टोटल दिया होगा और दाएं से दिया होगा। बात समझे? यानी जब टोटल व्यक्ति दिए हों और उस पंक्ति में बोले आपसे कि दाएं से उसका स्थान है और बाएं से पूछे, तब उस कंडीशन में क्या होगा? तब उस कंडीशन में यह होगा कि टोटल +1 माइनस लेफ्ट से स्थान। बात समझे? सॉरी, राइट से स्थान। बात को समझना ध्यान से। कैसे? अब मैं इसको आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताता हूं। मैंने जो पीछे अभी क्लास पढ़ाई थी अल्फाबेटिकल सीरीज, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जैसे कि ABCD इस तरीके से आपका स्थान है, तो उसमें आपसे पूछा कि लेफ्ट से जो तीसरा स्थान है, और तीसरा स्थान क्या है आपका C। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्थान दाएं से कौन सा होगा, तो आपका जवाब ये होगा कि जो भी टोटल वर्ड होते हैं आपके A से Z तक, मैंने ये बताया था कि टोटल कितने होते हैं 27, और उसमें आप +1 करके तब पोजीशन को इंटरचेंज कर देते थे। बात समझ रहे नहीं? यानी आप क्या करते थे? 27 में से घटाते थे, और जैसे ही आप 27 में से घटाएंगे तो पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ भी यही बात है। आप क्या करना है कि टोटल +1 और माइनस दूसरी पोजीशन को घटाएंगे तो आपकी पोजीशन इंटरचेंज हो चुकी होगी। बात समझे? तो इसी प्रकार से अगर आपसे दूसरा पूछे, यानी राइट से पूछे, जब टोटल दिया हो, लेफ्ट से दिया हो, राइट से पूछे, तब आपका क्या होगा? तब आपका यही होगा कि टोटल +1 माइनस लेफ्ट से स्थान।
बात समझे? अब इसका मतलब क्या है आप जाने ध्यान से। जब व्यक्ति पंक्ति में बैठे होंगे, जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं, सपोज करो आपकी पंक्ति ये है और ये आपका ए है। अब सबसे पहली बात तो ये जाने कि दायां और बायां, और दायां बायां जो होता है, आपका दायां जो होगा ये होगा और आपका बायां जो होगा ये होगा। कहने का मतलब ये अगर आपकी पंक्ति है तो यानी ये बायां और ये आपका दायां। और आपसे पूछे कि एक व्यक्ति है और उसका नाम ए है और उसका बाएं से स्थान जो है वो चौथा है, लेकिन दाएं से स्थान जो है उसका तीसरा है, तो उसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि दायां प्लस बायां -1। अब आपका जवाब ये होगा कि -1 क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने इधर से कैलकुलेट किया और फिर इधर से कैलकुलेट किया, ये ए जो है आपका ये 2 बार कैलकुलेट हो चुका है। ये बाएं से भी कैलकुलेट हुआ और दूसरी बार में दाएं से भी कैलकुलेट हुआ, और ये 2 बार कैलकुलेट हुआ। इस वजह से हमने एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, और 4 और 3 7, और 7 में से एक गया, 6 व्यक्ति है। मेरी बात समझे छोटी सी? तो कहने का मतलब इसी फॉर्मूले से हम बहुत कुछ सीखेंगे, और इस फॉर्मूले पे हम कुछ अब सवाल करते हैं, फिर थोड़ा सा लेवल हम आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। और यही फॉर्मूला हमारे सारे चैप्टर को सोल्व करेगा, लेकिन इसमें कुछ हम पोजीशन भी बदलेंगे आगे चल के, जो बड़े लेवल के क्वेश्चन होंगे। और क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी तरफ आने वाला है। चलिए, आपका क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि एक पंक्ति में मोहन बाएं ओर से 15वें स्थान पर और बाएं ओर से जो होगा वो उसका स्थान 15वां होगा, लेकिन दाईं ओर से 18वें स्थान पर। लेकिन बात करी गई दाईं ओर से 18वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि टोटल जो निकालते हैं हम, इनको ऐड करें और -1 कर दें, यानी 15 और 18 जो बनेंगे वो आपके कितने बनेंगे? 33, और 33 - 1 कितना बना? 32 इस सवाल का आंसर। मेरी बात को आप समझ पाए? तो इस तरीके के आपके जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल बेस तरीके के होंगे। तो आइए कुछ चलते हैं नई। तो अगला क्वेश्चन दूसरा, एक पंक्ति में राहुल 50 व्यक्तियों के बीच में बैठा है, और वो 50 व्यक्तियों के बीच में बैठा है, लेकिन उसका दाएं से स्थान 18वां है, तो बाएं से उसका स्थान कौन सा होगा? तो मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या बताया था कि पोजीशन जब भी हम इंटरचेंज करते हैं, जो टोटल होता है उसमें +1 करके होता है, और टोटल कितने हैं आपके? 50, और 50 और 1 51। 51 में से आप क्या घटाएंगे? आपकी जो दूसरी पोजीशन होगी, और जैसे ही आप 51 में से 18 घटाएंगे तो आपका आंसर बन चुका होगा 33। क्या मेरी बात को समझ पाए? तो यहां से ये आपके टाइप हो चुके हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा टाइप को इंटरचेंज करते हैं। तो चलिए भाई, अब थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट को जानते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं कि मैंने आपको अभी बताया था कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट से प्लस राइट -1। बात समझ रहे नहीं? और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह, सबसे पहले तो आप एक बात जाने कि अगर मैं आपको यहां से बोलूं कि टोटल कैसे निकालता है, तो आपका जवाब होगा कि यहाँ पे आपका लेफ्ट है और यहाँ पे आपका राइट है। अगर लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आपका जवाब होगा लेफ्ट प्लस राइट जो होगा, इन दोनों को मिलाने के बाद वो आपकी डिस्टेंस बनेगी। भाई बोल सकता हूं नहीं? भाई लेफ्ट प्लस राइट का कॉम्बिनेशन जो आपका ऐड होगा, तो इसका मतलब मैं यहां बोल सकता हूं कि ये जो बनेगी आपकी डिस्टेंस बनेगी। आज तक आपने शायद ये चीज न सीखो, लेकिन इससे हम एक से एक क्वेश्चन कर पाएंगे। अब डिस्टेंस का मतलब क्या है? क्या मैं यहाँ पे जो रख सकता हूं, मैं डिस्टेंस रख सकता हूं इन दोनों की जगह, यानी दूरी, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक जो बनेगी, लेफ्ट और राइट की जो बनेगी, यहाँ पे दूरी बनेगी। यानी आपने क्या सीखा कि डिस्टेंस -1। बात समझे? तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? आप टोटल व्यक्ति भी जो निकाल सकते हैं, हमेशा वो डिस्टेंस -1 करके भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कुल दूरी में से 1 घटाएंगे तब भी आपकी क्या निकल के आएगी?
तब भी आपके टोटल व्यक्ति निकल पाएंगे। बात समझे? अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि टोटल बराबर भी डिस्टेंस -1 होता है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्टेंस निकालनी है तो आपका जवाब होगा कि कुल व्यक्ति टोटल बराबर कुल व्यक्ति +1 बराबर डिस्टेंस। आपने यहां से क्या सीखा? आपने यहां से ये जाना कि हमेशा जब भी कुल व्यक्ति निकालेंगे और कुल व्यक्ति जो निकालेंगे वो दूरी में से एक घटा के निकालेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये जाना। और दूसरा पॉइंट आपने क्या जाना कि कभी भी अगर कुल दूरी निकालेंगे तो टोटल जितने भी पर्सन होंगे, व्यक्ति होंगे, उसमें एक ऐड करके तब निकालेंगे। बात समझे? अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैं इसको आपके दिमाग में अच्छे से छापता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे 7 व्यक्ति हैं, A, B, C, D, E, F, ठीक है, और G, ये 7 व्यक्ति हैं आपके पास। अब अगर मैं आपसे बात करूं इसका स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और मैंने आपको ये बताया था कि टोटल व्यक्ति जो होते हैं वो डिस्टेंस में से एक कम करके टोटल व्यक्ति निकल जाते हैं। तो अगर मैं यहां से बात करूं आपसे कि D और G के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। और डिस्टेंस D और G के बीच में कितनी बनेगी? ये रहा 7 और ये रहा 4, यानी कितनी बनी? तो आपका जवाब होगा 3 बनी। भाई 7 में से 4 गए 3। तो इसका मतलब मैंने टोटल पर्सन निकालने के लिए दूरी में से एक घटा दें और 3 में से एक गया, कितने बने? 2। कहने का मतलब कितने व्यक्ति हैं? 2। तो आप देख सकते हैं ये 2। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बात करूं कि G और B के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आपका जवाब होगा कि यहां से और यहां तक की टोटल दूरी निकाल लें और 7 - 2 तो कितने बनेंगे? 5। 5 इसकी दूरी आ चुकी है और 5 में से एक गया, कितने बने? तो आपका जवाब होगा 4। मेरी बात समझे? तो कहने का मतलब आपका जवाब ये होगा कि ये हमने पहली बार सीखा है, लेकिन अगर आपकी समझ में ये बात आ चुकी है तो आप हर तरीके का क्वेश्चन कर पाएंगे। वो कुछ बंदे ये कह रहे होंगे जी इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि जो भी जितने भी बड़े लेंथी सवाल होंगे वो आसानी से इससे हो चलेंगे, आराम से हो जाएंगे सारे के सारे। मेरी बात समझे? अब जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूं बहुत अच्छा सा और थोड़ा लेवल भी अब बढ़ाते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, और क्वेश्चन क्या है कि एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15, अमित दाईं ओर से 16, दीपक रवि के दाएं से चौथा, और यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, तो आपको इन चारों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने आपको एक बात अभी बताई थी कि टोटल बराबर जो होता है हमेशा कभी भी अगर टोटल निकालें तो कुल दूरी में से -1 करते हैं। और आपको एक बात की और मैं बता देता हूं कि रैंक जो होती है हमेशा कुल दूरी होती है। रैंक जो होती है वो हमेशा क्या होती है? कुल दूरी। तो ये दोनों क्वेश्चन जो बताए मैंने अभी, ये 2 फॉर्मूले, इसको मैंने अभी पीछे सिद्ध भी करके बताया था कि क्यों होता है और कैसे होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है तो ध्यान से देखें। क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक पंक्ति में रवि बाएं से 15वां है और रवि जो है आपका बाएं से कौन सा है? तो आपका ये रहा आपका रवि, और कौन सा स्थान है? बाईं ओर से 15वां, यानी लेफ्ट से। फिर इसने बोला है कि अमित दाएं से 16वां है और अमित जो होगा वो होगा आपके दाएं से, ये आपका अमित, और कौन सा स्थान है? 16वां, और ये होगा आपका राइट से। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि दीपक रवि के दाएं से चौथा हो। लेकिन आपने एक चीज इसमें देखी क्या कि इसने ये जो बोला था कि लेफ्ट से, यानी रवि जो है आपका कौन सा स्थान है? 15वां, और अमित दाएं से कौन सा स्थान है? 16वां। तो आपका जवाब ये होगा कि अमित दाएं ओर से 16वां यहां भी तो हो सकता है, हाँ कि ना? क्योंकि राइट से जरूरी थोड़ी ना, उसने ये तो नहीं बोला कि अमित रवि के दाईं ओर ये। तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बन चुकी है आपकी 2। अगर इसकी पॉसिबिलिटी दोनों सही जाती हैं
तो प्रत्येक ये 4 क्वेश्चनों के आंसर भी 2-2 क्वेश्चन बनेंगे, 2-2 आंसर बनेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर इसने क्वेश्चन क्या बोला, दीपक रवि के दाएं चौथा है। दीपक जो है रवि के दाएं, तो रवि के दाएं, तो दाया जो चलेंगे हम इधर चलेंगे, तो आपका दीपक ये रहा, और कौन सा स्थान है इसका, चौथा। और इसका मतलब हमें इसमें भी रखना पड़ेगा, और ये रहा आपका दीपक, और कौन सा स्थान है इसका, चौथा। फिर आगे चलते हैं, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, यदि दीपक अमित के बाएं और अमित के बाएं जो होगा दीपक, तो इस कंडीशन में देख रहे होंगे कि दीपक अमित के बाएं है, लेकिन अगर इस कंडीशन में देखेंगे कि दीपक अमित के दाएं चला जाएगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आपकी हो चुकी है फेल। हम जो क्वेश्चन करेंगे अब इससे करेंगे। कहने का मतलब इसने ये बोला था कि दीपक अमित के, तो दीपक अमित के कौन सा स्थान पे है, तो आपका जवाब होगा 5वें स्थान पे। बात समझे नहीं, तो इसका मतलब ये है 5वें स्थान पे दीपक। और बस क्वेश्चन हो चुका है आपका सोल्व। और मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि हमेशा रैंक जो निकालते हैं कुल दूरी करके निकालते हैं, और इसने बोला है कि रवि के दाएं से कौन सी रैंक है। रवि आपका ये रहा और दाएं से निकालना है, तो इसका मतलब 16 प्लस 5 और प्लस 4, 16 और 5 21, 21 और 4 कितने हो गए, 25। कहने का मतलब इस सवाल का आंसर जो बना वो क्या बना, 25। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो हमारा ये बना था कि रवि ये रहा आपका और ये 15, और फिर क्या बोला था, अमित दाएं से 16वां, अमित दाएं से 16वां, और फिर इस यहाँ पे आपका रवि था, दीपक था, और ये इसके कौन था, चौथा, और ये इसका कौन था, 5वां, यही था। फिर क्वेश्चन ये बोलता है, दूसरा क्वेश्चन, अमित के बाएं से कौन सी रैंक है। अमित की बाएं से, और बाया क्वेश्चन, बाया कहाँ है, ये रहा इधर, तो इसका मतलब अमित जो बनाते हैं हम यहाँ से बनाते हैं, यानी 15 प्लस 4 और प्लस 5, यानी 15 और 4 19, 19 और 5 कितने हो गए, तो आपका जवाब होगा 24। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर बनके तैयार हुआ आपका 24। तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दीपक की बाएं से कौन सी रैंक होगी, और दीपक आपका ये रहा, और बाएं से रैंक जो होगी वो क्या होगी, 15 प्लस 4, तो इस सवाल का आंसर बना 19। तो फिर अगला क्वेश्चन बनता है आपका, यानी 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, दीपक की बाएं से रैंक क्या होगी, दीपक की दाएं से कर लेना इसको, दाएं से। तो इसका मतलब दीपक को यहाँ लाना है, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी होगी, 16 प्लस 5, और 16 और 5 21। बात समझे? तो आपने देखा इन चारों क्वेश्चन को हमने इजीली कैसे किया, और कैसे किया कि बस आपको टोटल रैंक पता होनी चाहिए, यानी टोटल डिस्टेंस जैसे ही आपको पता होगी तो आप उसकी रैंक निकाल पाएंगे। और मैंने आपको बताया कि लेकिन कुल व्यक्ति निकालने के लिए टोटल यानी डिस्टेंस में से -1 करके टोटल व्यक्ति आते हैं। तो चलिए 4 क्वेश्चन उस पे लेते हैं, इसी क्वेश्चन पे अब 4 क्वेश्चन लेते हैं टोटल वाले, कुल व्यक्ति वाले। तो आइए कैसे करते हैं, चलिए अब 4 क्वेश्चन जो लेते हैं इसी पे वो लेते हैं टोटल वाले। अब इसमें बोला है अमित और रवि के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। अमित आपका ये रहा और रवि ये रहा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको टोटल दूरी निकालनी है, और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 5 और 4 9, और 9 में से 1 गया तो कितने बचे, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं अमित और रवि के बीच, तो 8 व्यक्ति। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस सवाल का आंसर बना आपका 8। अमित और दीपक के बीच, अब की बार बोल रहा है अमित और दीपक के बीच, अमित ये रहा और दीपक ये रहा, तो टोटल डिस्टेंस कितने की है, तो आपका जवाब होगा 5। 5 में से 1 गया, कितने बने, 4। बात समझे? रवि और दीपक के बीच, रवि ये रहा आपका और दीपक ये रहा, इन दोनों के बीच टोटल दूरी कितनी है, तो आपका जवाब होगा 4, और 4 में से 1 गया, कितना बना आंसर, 3। तो अगला क्वेश्चन है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो यहां से जो क्वेश्चन कर पाएंगे आपको मैंने एक मेथड लिखवाया था कि लेफ्ट से प्लस राइट से -1, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो फेल हो जाता। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि बस आपको टोटल दूरी निकालनी है, और टोटल दूरी कैसे निकाल पाएंगे आप कि 15 प्लस 4
प्लस 5 माइन प्लस 16। तो इसका मतलब 15 और 5 20, 20 और 20 और 20 कितने हो गए 40। कहने का मतलब टोटल डिस्टेंस जो निकल के आई आपकी कितनी निकल के आई 40। लेकिन टोटल व्यक्ति निकालने के लिए एक कम, यानी दूरी से एक कम लेते हैं, तो इसका मतलब आंसर जो बन चुका होगा आपका क्या बन चुका होगा 39। कोई डाउट? आगे चले तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। कौन है आपका कमल, और ये रहा कमल आपका बाएं छोर से बोला है इसने 18वां। यदि रोहन बाएं छोर से, यानी रोहन भी बाएं छोर से, तो इसका मतलब बाएं छोर से कौन सा है, तो इसका मतलब है आपका 7वां। फिर इसने बोला है तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप निकालें टोटल डिस्टेंस, और कुल व्यक्ति निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस जितनी भी निकलेगी, कुल दूरी जितनी भी निकलेगी, उसमें से एक माइनस कर दें। तो यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी होगी तो आपका जवाब होगा 11। मेरी बात समझे? और 11 में से एक गया कितना बना 10। तो इस सवाल का जो आंसर बन चुका है आपका क्या बन चुका है 10। तो देखिए आप कैसे क्वेश्चन कर पाए। इस चैप्टर में बहुत से बच्चों को क्या दिक्कत होती थी, या तो इसका आंसर एक ज्यादा आता था या एक कम आता था। लेकिन जब आप इसको पूरी तरीके से कर लेंगे ना, तो आपका एक आंसर ज्यादा आएगा ना एक कम आएगा, परफेक्टली आंसर आएगा आपका। बात समझे? तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक पंक्ति में मोहित बाईं ओर से 12वां है। तो मोहित आपका ये रहा, और कौन से स्थान से बाएं से, और इसका स्थान कौन सा है, तो आपका जवाब होगा 12। ये रहा आपका मोहित। फिर इसने बोला कि सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित आपका कहाँ है, ये रहा, और कि कौन से, तो आपका जवाब होगा ये आपके दाएं छोर से, और दाएं छोर से कौन सा स्थान है 15वां। फिर क्या बोला इसने कि सुमित मोहित के दाएं है। आप देख रहे हैं कि इसकी दो पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही इसने मेंशन किया हुआ है कि सुमित मोहित के दाईं ओर है। तो आप देख रहे हैं तो क्लियरली ये रहा आपका, तो ये इसके दाईं ओर पहले से है। लेकिन फिर इसमें क्या बोला है, इसने ये बोला है कि यदि इन दोनों के बीच में कुल 6 व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब जब व्यक्ति 6 हैं तो दूरी जो बनेगी वो हमेशा एक ज्यादा बनेगी। तो मैंने आपको बताया था कि दूरी जो बनती है वो हमेशा पर्सन से एक ज्यादा बनती है। तो 6 व्यक्ति हैं तो दूरी जो बनके तैयार हुई वो कितनी बनके तैयार हुई 7। बात समझे? तो आप यहाँ से इजीली इसके आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ने पहला क्वेश्चन क्या बोला था, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब 12 प्लस 7 प्लस 15, और 15 और 7 22, 22 और 12 कितने बने, तो आपका जवाब होगा 22 और 12 बनते हैं आपके 34, और 34 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस सवाल का आंसर आया 33। बात समझे? अगला क्वेश्चन क्या है, मोहित दाईं ओर से कौन सा स्थान है मोहित का, तो दाईं ओर से जो बनेगा 15 और 7 22 इस सवाल का आंसर बनेगा। अब आपका जवाब होगा इसमें क्यों नहीं घटाया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि रैंक जो होती है हमेशा टोटल डिस्टेंस ही हमेशा होती है आपकी स्थान। बात समझे? आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, और क्वेश्चन क्या है, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। अनुपम आपका बाएं छोर से, तो बायां छोर आपका ये होगा, और आपका अनुपम ये रहा बाएं छोर से 11वां है। तो फिर और क्या कहता है आगे, ये कहता है दीपक दाएं छोर से 13वां है। लेकिन इसने ये बोला है कि दीपक अनुपम के बाएं है, तो दीपक जो होगा अनुपम के बाएं इधर होगा। तो ये रहा आपका दीपक, और किधर से दाएं छोर से 13वां। कहने का मतलब इस साइड से 13वां स्थान पर है। फिर इसने क्या बोला है, यदि उनके बीच कुल 4 व्यक्ति हों। कितने व्यक्ति? 4। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि डिस्टेंस जो हमेशा निकलती है, जितने पर्सन होते हैं, जितने व्यक्ति होते हैं +1, यानी एक ज्यादा होता है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो निकल के आई वो कितनी आई निकल के, तो आपका जवाब होगा 5। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की 5 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस बनेगी 6,
और हमें टोटल व्यक्ति निकालने हैं। और टोटल व्यक्ति आप कब निकाल पाएंगे, जब आप टोटल दूरी निकाल पाएंगे उसमें से -1 करके। तो इसका मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कवर करनी है। तो आपका ये 6 यहाँ तक आ चुका है, 5 यहाँ तक आ चुका है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और मिल जाए हमें तो आंसर बन चुका होगा। तो आप बना सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ से यहाँ तक की 5 है और यहाँ से यहाँ तक की ये 13 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी बची, तो आपका जवाब होगा 8। कोई डाउट है किसी को? और बस अब आप आराम से इजीली निकाल पाएंगे कि टोटल व्यक्ति कैसे निकलेंगे। 6 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5, और यहाँ से यहाँ तक जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 8। और 6 और 5 11, 11 और 8 कितने बने, 19, और 19 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जवाब होगा 18। कोई डाउट? तो इसका मतलब आपने यहाँ से आंसर जो निकाला वो 18 निकाला। तो बात समझे? तो कहने का मतलब इस वीडियो में बस इतना ही लेते हैं, बाकी अगली वीडियो आएगी, या तो एक वीडियो और मिले आपको या 2 वीडियो और मिले। तो कहने का मतलब बस इतना ही, और बस अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।